और सुबह 9 बजे की तीसरी बड़ी खबर है जिस पर नजर लगातार बनी हुई है रिपब्लिक भारत की। सचिन पायलट पर हो सकती है कार्रवाई। ये जानकारी इस वक्त मिलती हुई मीटिंग में शामिल न होने पर यह कार्रवाई हो सकती है सचिन पायलट पर। सीएम गहलोत ने अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 10:30 बजे जो बैठक बुलवाई है उसको लेकर जानकारी है। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक, लेकिन जानकारी है कि सचिन पायलट इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव होटल आईटी से मौर्या के साथ। अनुज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित कौशिक हमारे साथ इस वक्त अमित शाह के आवास से जुड़े हुए हैं और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौधरी जो कि केसी वेणुगोपाल के रेजिडेंस से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या चल रहा है इस वक्त? विधायकों को लेकर किस तरह की गतिविधियां हैं और जयपुर से जो स्थिति साफ की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो तैयार है सचिन पायलट के खिलाफ जाने को, एक्शन करने को? जी बिल्कुल, देखिए अभी मौजूदा हालात की बात करें तो ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर राजस्थान की बात करें और गहलोत और कैंप की बात करें तो बिल्कुल तैयार हैं कि अगर सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया जाता है, सचिन पायलट को हटा दिया जाता है तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए बड़े डेवलपमेंट की अगर बात करें कल की, तो सचिन पायलट ने ये साफ करा कि 30 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के पास है। जो लड़ाई है दो खेमों के अंदर, वो सचिन पायलट का खेमा हो, अशोक गहलोत का खेमा हो, वो जिस दिन से सरकार राजस्थान के अंदर बनी है पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है। लेकिन इस बार बात ज़्यादा बढ़ गई है। सचिन पायलट का ये कहना है, जो हमने आपको बताया, कि सचिन पायलट ने कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब दोनों से बातचीत हुई कि पानी सर से ऊपर हो चुका है। देखिए सरकार जब से बनी है तब से लगातार किसी न किसी तरीके से जो लड़ाइयां हैं वो देखने को मिल रही है। कभी पोर्टफोलियो की लड़ाई होती है, कभी पीसीसी की लड़ाई होती है, लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ चुकी है कि सचिन पायलट ने खुद इस चीज़ को साफ करा कि करीबन 30 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के पास है। वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आज 10:30 बजे जो अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई है उसमें व्हिप जारी करा गया। 109 विधायकों का समर्थन की, हालांकि अशोक गहलोत बात करते हैं कि साइन लेटर है अशोक गहलोत के पास, लेकिन उसके बावजूद इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि व्हिप जारी करा गया है जो भी उस मीटिंग के अंदर नहीं होगा, जो विधायक दल की मीटिंग है 10:30 बजे, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल साफ करता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो खेमे हैं उनमें लड़ाई किस तरीके से है, क्योंकि खेमे जो हैं वो सिर्फ राजस्थान या मध्य प्रदेश तक नहीं बटे हैं। दिल्ली की अगर बात करेंगे तो ये माँ और बेटे का खेमा है। ये दो कैंप बिल्कुल। अनुज, हम लौटेंगे आपके पास। अमित कौशिक हमारे साथ अमित शाह के घर से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले मध्य प्रदेश में बाजी मारी जाती है, उसके बाद राजस्थान को फतेह करने की तैयारी होती है। अमित शाह के घर से आप चूंकि लाइव हैं, वहां पर कैसी गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं? अमित, बताएं और दिखाएं। निधि आपको बता दें जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट ने करीब कल ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करी, 40 मिनट तक उनकी चली। उसी के साथ कयास लगाना शुरू हो गए कि सचिन पायलट सिंधिया की राह पर चल सकते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कल देर रात सचिन पायलट ने अपना स्टेटमेंट जारी कर साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास 30 विधायकों का समर्थन है, मैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं जा रहा हूं। इसी के साथ साफ साफ संदेश है कांग्रेस सचिन पायलट का कि वे कांग्रेस में वापसी के मूड में नहीं है, वे आर पार के मूड में। निधि, चलिए लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केसी वेणुगोपाल के रेजिडेंस से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हलचल क्या है? देखिए बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि गहलोत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है, भले ही सचिन पायलट चले जाएं, सचिन पायलट के खिलाफ वो कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या वाकई में सचिन पायलट के पास ये विकल्प बचेगा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तब, जबकि अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरेगी नहीं? देखिए दुविधा सचिन पायलट के सामने यही है, क्योंकि जो नंबर गेम है वो नंबर गेम कहीं ना कहीं अभी जो फिलहाल की स्थिति है वो गहलोत के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें हम कांग्रेस के तमाम जो आला कमान के नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल की बात करें जो कि त्रिवेंद्रम में है, दिल्ली में नहीं है। पहले सूचना ये आ रही थी कि वो दिल्ली में ही है और यहाँ से जयपुर जाएंगे, लेकिन सूचना अब ये आ रही है कि त्रिवेंद्रम से वो सीधा जयपुर पहुंचेंगे, जहाँ पर पूरे जो हालात है उसका जायजा लेंगे, क्योंकि जो मीटिंग होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है। व्हिप जारी हो रखा है, ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो बात चाहे गहलोत कह रहे हैं
या सचिन पायलट कह रहे हैं, किसकी बात में कितना दम है? सचिन जो पायलट हैं उनका ये कहना है कि 30 विधायक उनके पास हैं, जबकि जो गहलोत हैं मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि कुल 109 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है। तो देखना होगा कि जो हालात अभी स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई में सचिन पायलट ये मूड बना चुके हैं कि आर पार करना हो गया है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी इस बार, वो कांग्रेस छोड़ देंगे विधायकों के साथ या नहीं छोड़ेंगे? तमाम जो विधायक हैं वो कांग्रेस में वापस रहना चाहेंगे। तो कुल मिला के स्थिति अभी बहुत पशोपेश की बनी हुई है, लेकिन मुश्किलात कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए है, क्योंकि वो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब जानते हैं वर्चर्स की लड़ाई है राजस्थान में, जो गहलोत सरकार है और सचिन पायलट के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है। चाहे पोर्टफोलियो की बात करें, अनुज हमारे साथी बता रहे थे, तो लड़ाई कहीं ज़्यादा हो चुकी है। और एक बात उन्होंने ये भी बताई कि जिस तरीके से माँ बेटे के जो दो खेमे बने हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी के, उन दो खेमे का भी खामियाजा कहीं ना कहीं राजस्थान में इस वक्त देखने में आ रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होगा। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास, जयपुर चलते हैं जहां पर सरगर्मियां खासी तेज हैं। 10:30 बजे एक तरफ मीटिंग है, सचिन पायलट की बागी तेवर बरकरार हैं, किला बचेगा या ढह जाएगा, यहां पर गहलोत साहब का ये देखना बहुत ही जरूरी है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अमित भारद्वाज, ओवर टू यू। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला आज का दिन, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होगा। कांग्रेस की राजस्थान की जो सरकार है उसको बचा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ राजस्थान को माना जाता था। कहीं भी गड़बड़ होती थी तो राजस्थान में लोगों को लाया जाता था और इसको सबसे ज़्यादा सेफ किला माना जाता था, लेकिन उसी पे सेंध लग चुकी है और कांग्रेस के खुद के लोगों ने उस पर सेंध लगाई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उनके डिप्टी सीएम जो है उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके पास 30 से ज़्यादा विधायक हैं और अब वो वापस नहीं आना चाहते सीएम गहलोत के खेमे में। तो अब ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि बिल्कुल भी सचिन पायलट गहलोत के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत झेल लिया और कई ऐसे लोगों ने कहा, दिग्गज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो बात है इसको सॉर्ट कर दिया जाए, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन अब नहीं लगता है, जिस तरह से रात को स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने मुझे लगता है काफी देर भी हो चुकी है उनके साथ है। अमित, अगर हम सबको याद हो तो राजस्थान में जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था और मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा चल रही थी, सचिन पायलट का भी नाम आया और उस समय भी इस आग को दबाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री का पद देकर, लेकिन वो आग ऐसा लगता है कि अब भड़क चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप नजर बना रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास और ज्यादा अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट की बागी तेवर बरकरार है। आला कमान से बात पर भी वो नहीं माने, बातचीत हुई आला कमान से लेकिन वो माने नहीं। पायलट ने सीएम पद की मांग की थी, जो सोर्सेस बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक आला कमान ने भरोसा दिया था कि कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे। गहलोत ने इस बात को नजरअंदाज किया है। पायलट ने कहा है कि लगातार गहलोत उनकी मांग को, उनकी बातों को नजरअंदाज करते रहे। बिल्कुल, तो अनुज हमारे साथ। अनुज, कोई पहली मर्तबा नहीं है, सचिन पायलट के ये सुर बार बार सामने आए हैं। जिस पोर्टफोलियो की वो मांग करते आए हैं, जिसको लेकर हमेशा अपनी आवाज भी जो है उठाते आए हैं, उसको लेकर एक बार फिर से वो बागी हो गए हैं। बोले कि सीएम पद मांगा था, लेकिन बार बार लगातार मुझे अनसुना किया जाता है। कहा, भरोसा दिया कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज तक ना हुआ। तो अब तस्वीर हमारे सामने है कि पूरी तरह से बागी हो गए हैं और जल्द जो है पासा पलट सकता है, मुखर होकर सामने आते हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि तस्वीर सबके सामने है और सचिन पायलट का खुद का ये कहना है कि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। देखिए बिल्कुल साफ है कि लड़ाई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की है। लड़ाई उस दिन से है जिस दिन से राजस्थान में सरकार बनती है, दो खेमे बढ़ जाते हैं। सचिन पायलट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से दोनों बातचीत में कहा कि जिस दिन से सरकार बनी है मुझे ना ढंग का पोर्टफोलियो दिया गया, जो मेरी पीसीसी की चीफ की कुर्सी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी अगर ये जवाब देते हैं सचिन पायलट को, जैसा सूत्रों के मुताबिक हमें बताया गया है कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा, तो सचिन पायलट का यही जवाब था कि अब हो चुका जितना होना था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया। तो वही आज देखने को मिल रहा है, जो नतीजा है उसका वही देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट खुद ये कहते हैं कि भाई 30 विधायकों का समर्थन मेरे साथ है। वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि व्हिप जारी कर दिया, 109 हमारे साथ हैं, अगर सचिन पायलट जाते हैं तो जाएं।
तो ये स्थिति कांग्रेस बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था जब सिंधिया ने कहा था, जब ये सारी बातें कही थी, अपनी मांग रखी थी, तो कमलनाथ ने भी बहुत खुलकर उनको पार्टी से छोड़ने या उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने का चैलेंज दिया था। और कुछ वैसी स्थिति गहलोत भी करते नजर आ रहे। देखना होगा कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश वाली घटना यहां पर दोहराई जाती है। अनुज, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, नजर आप बनाए रखें। और आज इधर बीजेपी में पायलट के शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। 30 से अधिक विधायक पायलट के साथ हैं, यह दावा किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी हुई है सचिन पायलट की, और यही वजह है कि लगातार ये कयास लग रहे हैं कि राजस्थान में स्थितियां बहुत तेजी के साथ बदल सकती हैं। बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन नजरें बीजेपी की भी बनी हुई हालात पर कि आखिर क्या गहलोत सरकार गिरती है, और सरकार गिरने के बाद जो नंबर गेम होगा क्या वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। तो देर रात जो है गहलोत के घर पहुंचे 74 विधायक। जी हां, कांग्रेस के 33 विधायकों पर असमंजसता बरकरार है। अविनाश पांडे का दावा है कि 109 एमएलए हमारे साथ हैं। कई और विधायक आज सीएम से करेंगे मुलाकात। अब देखना यह होगा कि अंकों का गणित किसके साथ ज्यादा जाता है, क्योंकि यहां पर सबके अपनी अपनी डफली, अपने राख हैं, सब अपने अपने आंकड़ों के साथ दावा कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा भी गया कि 109 एमएलए हमारे साथ हैं, तो वहीं 30 एमएलए की बात कर रहे हैं लगातार सचिन पायलट।